जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, ज़बरदस्त हो गए। तो एक भाई का कल कमेंट आया कि आपने किन बुकों से स्टडी की है, आपको आपके ज्वाइनिंग लेटर की कसम उन बुकों का नाम बताइए। तो भाई ऐसी कसमें मत दिया करो, आप बस एक बार क्या दिया करो, मैं बना दूंगा। तो दोस्तों ये वो किताब हैं जिन्होंने मुझे हवलदार बना दिया। तो देखते हैं कौन कौन सी किताबें हैं। पहली बात, उससे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले, ये किताब बताने से पहले मैं एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कोई भी एग्ज़ाम आप की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप सबसे पहले क्या है कि आप एक किताब लीजिए। जैसे जीके की लेना है तो जीके की एक किताब लीजिए, वही लास्ट तक पढ़िए जब तक एग्ज़ाम आपका ना हो जाए। क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि मैंने यार इतनी सब चीज़ सीख चुका हूँ। मैं हर चीज़ करके सीख रहा हूँ। अगर आप एक किताब 10 बार पढ़ लेते हैं या एक पर्टिकुलर 10 किताब पढ़ लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक किताब 10 बार पढ़ लो। वो आपके ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पहली बात। दूसरी बात कि जो आपका एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम का एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। आप अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो आप डेफिनेटली आप सक्सेस पा सकते हैं। जैसे असम राइफल हवलदार का मान लीजिए, तो सिलेबस उसका क्या है, 20-20 5 पार्ट आते हैं। एक पार्ट आता है मैथ्स का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन एंड ट्रेड से 20 क्वेश्चन। ट्रेड्स मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाती है, थोड़ी फिजिक्स आती है, मोस्टली फिजिक्स आती है। जैसे 20 है तो 15 लगभग फिजिक्स होंगे, उसके बाद 3-4-5 उसकी हो जाती हैं केमिस्ट्री की। तो ये इसका सिलेबस है। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी, आप काफ़ी दोस्त होंगे, आप एसएससी जीडी में फॉर्म डाला होगा, तो एसएससी जीडी का भी यही फॉर्मूला है सेम। आपको उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से वो करना पड़ेगा। और किताबें मैं बता रहा हूँ, और पढ़ना कैसे है वो भी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने जैसे पढ़ा है वो बताऊँगा। सबसे पहले देखिए, ये वो किताब है जीके की, लूसेंट जीके, ठीक है। अब इसको देख लो, हालत देखो किताब की। एक एक पढ़ा है, और पढ़ना कैसे वो बताता हूँ मैं। देखो आपको, जैसे मैंने किताब खोली तो किताब में सबसे पहले लिखते हैं, ये देखो मोटिवेशनल क्वाटो लिखा है, देखो लिखा है ना, क्या लिखा है, आज का लिखा नहीं हो, कब का लिखा है ये, इसमें डेट नहीं डली, क्या है लिखा, क्या है देखना। वो दिन भी छीन के लाऊंगा जिस दिन मेरे कंधों पर सितारे होंगे, लोग, मैं दुनिया के सामने खड़ा होऊंगा, लोग मेरे दीवाने होंगे। तो कोई भी किताब हो उसमें ऐसी चीज़ें लिख लीजिए जिससे को मोटिवेट हो। जैसे खोले तो मोटिवेट, जैसे मैंने खोला तुरंत ये मुझे मिले, मोटिवेट होती है इससे। और पढ़ना कैसे वो बताता हूँ मैं। ये देखो, ये फर्स्ट पेज है, मैंने इसको ऐसे खोला, ठीक है। जीके है लूसेंट, आप मिल जाएगी आपको, ये ले लीजिए। या एक वन लाइनर आती है इसका, ये पूरा डिटेल में है। और जो वन लाइनर आती है अरिहंत की, इसकी जो सारी जो डिटेल में, उसमें इसकी सारी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर उसमें, वो भी ठीक है। लेकिन मैंने इससे पढ़ाई की है, मैं बता रहा हूँ। तो पढ़ना कैसे, देखो जैसे कि मैंने ये पहला पढ़ा, तो इसमें मैं क्या करता था, इधर टॉपिक लिख लेता था। ऊपर ऊपर देखो टॉपिक लिखे होंगे, लिखे टॉपिक इधर, ये देखो, ठीक है। अगर टॉपिक लिख लेता था कि कौन से टॉपिक मुझे इस चैप्टर में पर्टिकुलर पढ़ने हैं, तो मैंने टॉपिक लिख लिए, ठीक है। और उसमें जो पढ़ता था तो उसमें जो इंपॉर्टेंट है उसमें क्या कर लेता था, गोला खींच लेता था। देखो जो इंपॉर्टेंट है, इधर देखो सब, ये है ना, ये देखो, ये सब गोला खींच लेता था। मैंने ऐसे पूरी पढ़ाई की है, ऐसे ये पूरा पढ़ा है मैंने, ऐसे ही देख लो, पूरा ऐसे ही पढ़ा मैंने। ये देखो पूरा पढ़ा हुआ है। तो ऐसे पढ़ो आप, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। और दूसरा बात, जीके की याद करने की ट्रिक। जैसे जीके अपनो पढ़िए, अपने कोई भी आपने कुछ एक, जैसे एक चैप्टर निकाला, पहला चैप्टर जो है, जैसे अपनी इतिहास से शुरू की, तो इतिहास में जैसे आप शुरू करेंगे, जैसे आज इतिहास पढ़ी, ठीक है, शाम को सोए होंगे आप, जब सुबह उठेंगी तो उससे पहले जैसे खटिया से उठना है आपको, तो बिस्तर से उठने से, जैसे उठने नहीं, नीचे वहीं पर पड़े रहें। और जैसे नींद लगी 5 मिनट लेटे रहें। आपका मन भी होता होगा नहीं उठे, लेकिन 5 मिनट लेटे रहें। और क्या करें, जो शाम को पढ़ा है उसको स्कैन थेरेपी जिसे कहते हैं, स्कैन थेरेपी। इससे क्या होता है, आप जैसे कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर का अपने दिमाग में सोचिए
आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि मैंने आज क्या पढ़ा था, उसको यहाँ पे लिख लीजिए, मतलब एक स्कैन कर लीजिए एक तरीका से। जैसे मैंने ये है, जैसे लूसेंट है, मैंने देखा पृष्ठ लूसेंट का है, तो मैंने आंखें बंद की और लूसेंट का पृष्ठ यहाँ पे छापा, हाँ लूसेंट का पृष्ठ आ गया, ठीक है। तो मतलब ये अगर स्कैन थ्योरेपी का प्रयोग करोगे तो आप डेफिनेटली आप पास हो जाओगे, बहुत जल्दी जी की याद हो जाएगी, बहुत जल्दी। तो कहोगे हाँ वास्तव में जी की याद, स्कैन थ्योरेपी का प्रयोग करें इसमें। और जितना हो सके उतना, एक जैसे अपना फ्रेंड्स है, उस फ्रेंड से जितना हो सके पूछें, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करें, इससे बहुत अच्छा इंप्रूव होता है जीके में, ठीक है। जीके की बात हो गई, अब करते हैं इंग्लिश की बात। चूँकि इंग्लिश आती है तो इंग्लिश मैंने लूसेंट की ली थी, देखो इसका पीछे वाला कवर भी नहीं है, पीछे का कवर भी खत्म हो चुका है, मतलब इतनी पढ़ाई लूसेंट की ली थी, छोटी सी किताब है इतनी, देखो ये लूसेंट की इंग्लिश लूसेंट, ठीक है। ये देखो फट गई थी तो मैंने इसको ये चिपकाया कागज, है ना। अब देखो मैंने कैसे पढ़ा इसको, देखो मतलब कोई भी वो देखो, इसमें ये क्या लिखा है, फर्स्ट पेज पे देखना, नौकरी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। मतलब आप कोई भी पुस्तक लीजिए, उस पर ऐसा फर्स्ट पेज पे ऐसा लिखिए जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर करे। हर किताब में लिखा होगा, हर किताब में निकालेंगे आपको मिलेगी। अब देखो पढ़ा कैसी है, मैंने हाईलाइटर का प्रयोग किया, जो इंग्लिश मेरी कमजोर थी तो हाईलाइटर का मैंने प्रयोग किया। देखो हाईलाइट की है, पूरी किताब हाईलाइट मिल गई आपको, देखो इस तरीके से पढ़ा। देखो यार बिना पढ़े कोई मान नहीं होता यार भैया, देखो इंग्लिश कहीं भी निकालो कोई पढ़ी मिलेगी, देखो कहीं भी निकालिए, देखो 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 तो इस तरीके से मैंने पढ़ाई की यार, कोई बिना पढ़े कोई कुछ कर नहीं सकता, हर चीज़ पढ़िए, एक एक चीज़, पूरी किताब ये पूरी याद है। आप समझ लो यार, ऐसे होता है सिलेक्शन, ऐसे नहीं होता है कहने से कि कहने कह दिया सिलेक्शन हो गया, मेहनत करनी पड़ती है, रातों में जागना पड़ता है यार, नहीं कहते बिना मेहनत के कोई महान नहीं होता। तो मैंने जीके लूसेंट से पढ़ी और इस तरह से पढ़ी। देखो अब आते हैं मैथ्स के लिए, तो मैथ यार मेरी वीक थी थोड़ी, क्योंकि एक टीचर ऐसे मिले थे वो डरा डरा के पढ़ाते थे यार, मैं छोटा था दैट टाइम, जब मैं 10th में पढ़ा था तो ऐसे टीचर थे वो डरा डरा के पढ़ाते थे यार। आजकल ऐसा होता है ना कि डराने से कुछ नहीं होता है, बच्चों को क्रिएटिविटी लाओ, पढ़ाओ उनको, समझाओ। आज मैं उनको पढ़ा सकता हूँ, समझाओ उनको कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। मैं इंग्लिश की बात करता हूँ यार, मैं एक बार 8th तक पढ़ा था, मैं 8th तक मतलब सरकारी स्कूल पढ़ा, तो कोई अच्छा कोई मतलब एजुकेशन थी नहीं। 9th में गया मैं प्राइवेट स्कूल पढ़ने, तो उन्होंने मुझे पहले दिन पूछा था, पहले दिन गया था पढ़ने, उन्होंने पूछा लाफ की स्पेलिंग क्या होती है, लाफ LOUGH। मैंने यार सोचा लाफ क्या होता है, मुझे लाफ की स्पेलिंग पता नहीं थी, समझ लो। और आज इंग्लिश में लगभग 1-2 क्वेश्चन छूटे थे, उसमें पूरा का पूरा कर दिया था। तो ये होता है, ठीक है। ये इंग्लिश की। मैथ्स की बात करती हैं मैथ्स की तो यार 2 भाग हो चुके हैं, पार्ट फट चुकी पूरी, देखो पीछे का कवर भी नहीं है, पूरी पढ़ाई की यार, देखो पन्ने भी अलग अलग पूरी मैथ लगाई। और कौन है मैथ, SD यादव की है, ये देखो SSC की है, SD यादव, अंक गणित है SSC की SD यादव। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बड़ी किताब है, तो मैंने इसे सिर्फ एक बार लगाया है और उसके बाद प्रैक्टिस की है। जैसे कोई प्रैक्टिस सेट ले आया तो उसको प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस कर पाओ बहुत बढ़िया है, प्रैक्टिस करो। मैंने और बता दूँ दूसरी बात, मैंने जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था, तो टेक्स्ट बुक से मैं प्रैक्टिस करता था। जैसे कोई भी एग्जाम निकला, जैसे किसी हर एग्जाम की, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, हर चीज़ की प्रैक्टिस सेट लगाई हैं, पुलिस, हर चीज़ की प्रैक्टिस सेट लगी बड़ी है मेरी, उससे मेरी मैथ तंगड़ी हो गई खूब। तो मैथ में आपको एक बार, कम से कम एक बार, अगर आपका बेस सही नहीं है तो कम से कम एक बार पुस्तक को जरूर लगाइए, चाहे जो कोई हो, एक बार लगाना पड़ेगा, उसी पुस्तक को पूरी खत्म कर लीजिए एक बार। तो इस प्रकार मैंने मैथ को खत्म किया, पूरी मैथ लगी यार, कहीं भी देखो कहीं भी पूरी मैथ लगाई एक बार मैंने। ये मैथ का फंडा था, SD यादव मैथ है, SSC की, ठीक है। उसके बाद सामान्य रीजनिंग की ये बुक है, किसकी है ये, अरिहंत की है, RK झा, अरिहंत की RK झा की है।
ठीक है। ये हमारी रीजनिंग की बुक है, ये भी पूरी एक बार मैंने पूरी लगाई, उसके बाद मैंने इसके सही उतारा हूँ मैंने एक बार सिर्फ लगाया इसको, उसके बाद मैंने छुआ नहीं इसको। उसके बाद देखो आपके जो काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस पे आधारित होते हैं, जैसे मैथ्स है, एक बार पढ़ लीजिए आप, प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अच्छा होगा। रीजनिंग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये रीजनिंग और ये आपके प्रैक्टिसिंग सब्जेक्ट हैं। और जो आपका इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, जीके हुआ, ये आपकी लर्निंग सब्जेक्ट है। जितना लर्न करोगे ये लर्निंग सब्जेक्ट है और ये प्रैक्टिसिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद मैं एयरफोर्स की करता था पहले, तो ये एयरफोर्स की फिजिक्स है लूसेंट की। ये आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर URL का दिया है आपने, अगर देना चाहते हैं, ये वैसे आपके लिए नहीं है। अगर आप क्लर्क का देना चाहते हैं तो आपके क्लर्क में तो ये नहीं आएगा। क्लर्क में जो आपको कंप्यूटर मांगता है, तो मतलब टाइपिंग मांगता है, तो कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप ORL का देते हैं, रेडियो ऑपरेटर हवालदार का, तो उसमें फिजिक्स आती है 15 क्वेश्चन लगभग। तो उसके लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप एक सामान्य अध्ययन की किताब ले लें, सामान्य विज्ञान की, तो उसमें वो ठीक है। क्योंकि मैंने इसको पढ़ा, क्योंकि मैं एयरफोर्स का करता था, तो ये मेरी पूरी डीपली है, ये फिजिक्स पूरी, तो मेरी पूरी याद है फिजिक्स। तो फिजिक्स से इसके वजह से हुआ। अब इससे फायदा क्या हुआ, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिर ट्रेड टेस्ट देने जाएंगे। जब फिजिकल होता है तो उसी दिन ट्रेड टेस्ट होता है। जब ट्रेड टेस्ट देने जाएंगे तो आप अगर ये पढ़ा होगा तो आपको वो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछते हैं, फिजिक्स से, कंप्यूटर से, जीके से, तो आप बता सकेंगे। मैथ्स से भी पूछ लेते हैं तो आप बता भी सकेंगे, ये पढ़ दिया आपने अगर। और आपको अगर ट्रेड से रिलेटेड, मेरे पास एक PDF है, उस PDF में 100 टॉपिक हैं, 100 क्वेश्चन नहीं, 100 टॉपिक। जैसे मैंने ट्रांजिस्टर पढ़ा, तो ट्रांजिस्टर एक टॉपिक है, उस ट्रांजिस्टर से मतलब उसमें सिर्फ क्वेश्चन है। अब जैसे ट्रांजिस्टर पढ़ा, तो ट्रांजिस्टर को आपको सर्च करना है और ट्रांजिस्टर का जितना भी उसमें वो है सब आपको वो करना है, नॉलेज लेना है। जैसे बल्ब ले लिया, तो बल्ब की खोज किसने की थी, बल्ब में क्या होता है, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, फिलामेंट किसका बना होता है, सब कुछ उसके बारे में सोचना है। ऐसे 100 टॉपिक हैं। अगर वो आपने कंप्लीट कर लिए, मैं रियलिटी बताता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने वो 100 टॉपिक कंप्लीट किए और 100 टॉपिक में वहीं से फंस गए थे, 1-2 क्वेश्चन मिल गए, सारी के सारी फंस गए उससे। अगर आप लेना चाहें तो कमेंट कर दें, और इस कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाए। पब्लिक लिंक है, पब्लिक ग्रुप है वो टेलीग्राम, उसमें आप एक दूसरे से कन्वर्सेशन भी कर सकेंगे और हमारी कोई अपडेट होगी तो उसमें सबसे पहले मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी कंप्लीट, जो मैंने इनको पढ़ा, इन्हीं को पढ़ा, दूसरी नहीं पढ़ी। लेकिन हाँ, और बताता हूँ, मैंने प्रैक्टिस बहुत की है, मतलब प्रैक्टिस सेट लेके, जैसे मैंने पुलिस का पूरा प्रैक्टिस सेट लगाया है। ठीक है, पुलिस का एक पूरा प्रैक्टिस सेट लगाया, एयरफोर्स के 3-3, 4-4 प्रैक्टिस सेट लगाए, पर वो तुम्हें नहीं लगानी, क्योंकि मैंने उसकी तैयारी की थी, इसलिए वो लगाई। पर तुम्हें क्या करना है, जैसे टेस्ट बुक हुआ, टेस्ट बुक को डाउनलोड करो, उसमें फ्री आते हैं 10-10, 20-20 क्वेश्चन के पर डे फ्री चलती हैं क्विजें, तो उन क्विजों को अटैम्प्ट करो जरूर। वो बढ़िया क्वेश्चन होती है, काफ़ी 10-10, 20-20 हज़ार लड़के क्विज को अटैम्प्ट करते हैं, उनको जरूर अटैम्प्ट करो, उससे आपका बूस्ट हुआ, आपकी प्रैक्टिस बूस्ट होगी। तो ये कंप्लीट था आपका सिलेबस, मैंने सिलेबस भी बता दिया और ये भी बता दिया। अगर SSC GD वाले हो आप, तो आपके लिए बहुत कम दिन बचे हैं, अच्छे से मेहनत करो, परफॉर्म अच्छा होगा, कोई डर नहीं है, 45,000 वैकेंसियाँ हैं, अच्छा हो जाएगा, बस आप मेहनत करते रहें। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो। और कल एक वीडियो आने वाली है, चूँकि और दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि जो आपकी जो जॉब प्रोफाइल है ORL की हुई, हवालदार क्लर्क की हुई, इनकी जॉब प्रोफाइल बता दीजिए। अगर आप चाहते हैं ये वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर कोई अपडेट होगी ज्वाइनिंग से रिलेटेड, नई भर्ती से रिलेटेड या और किसी से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, सबसे पहले आपके पास मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।